तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला पे। आज हम बात करेंगे साइंस में जो रसायन विज्ञान का पहला अध्याय है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ध्यान से हर एक प्रश्न और उसके उत्तर को देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए, पहला है श्वेत, दूसरा है हरा, तीसरा है लाल और चौथा है भूरा। तो इसका सही जवाब है हरे रंग का होता है, यानी कि जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है वो हरे रंग का होता है। दूसरा प्रश्न है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कि विघटित होकर कंपोस्ट बनना का मतलब जैसे जो साग सब्जियां होती हैं जब वो सड़ करके कंपोस्ट बनती हैं तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होती हैं? तो ऑप्शन पहला है ऊष्माशोषी, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है उभयगामी और चौथा है प्रतिस्थापन। और इसका सही जवाब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ये साग सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट में बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कही जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यानी कि लाल तप्त आयरन यानी लोहा खूब एकदम से लाल हो, गर्म हो और उसके ऊपर से यदि जलवाष्प प्रवाहित किया जाए यानी कि जो पानी की बौछार हो दी जाए यानी कि वाष्प के रूप में दी जाए तो कौन सा यौगिक मिलेगा? तो उसका सही जवाब है FeO3, यानी कि FeO3 नाम का एक है ये जो यौगिक है ये प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? ऑप्शन है Na2ZnO प्लस H2 या NaZnO2 प्लस H2, NaOZn2 प्लस H2 या फिर Na2ZnO2 प्लस H2। तो इसका सही जवाब है Na2ZnO2 और प्लस H2, ये उत्पाद यहाँ से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला के मतलब कि उसमें लौ नहीं निकलती है लेकिन उससे ऊष्मा निकलती है। ऑप्शन ए है मोमबत्ती, बी है केरोसिन, सी है कोयला, डी है मीथेन गैस। इसका सही जवाब है कोयला। कोयला जलता है लेकिन इससे ज्वाला नहीं निकलती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस में हो रही है? पहला है 2H2 प्लस O2 और इसका जो हमको उत्पाद मिल रहा है वो है 2H2O। दूसरा ऑप्शन है कि 2Mg प्लस O2 जिसका उत्पाद मिल रहा है 2MgO। तीसरा है AgNO3 प्लस NaCl, इसका उत्पाद मिल रहा है AgCl प्लस NaNO3। और चौथा है H2 प्लस Cl2 और इसका उत्पाद मिल रहा है 2HCl। और इसका सही जवाब है जिसमें द्विविस्थापन का मतलब कि दोनों अभिकारक में से दो अलग अलग जो तत्व होते हैं वो विस्थापित हों यानी एक दूसरे का स्थान ले। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जो AgCl प्लस NaNO3 जो उत्पाद मिल रहा है इसी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। अगला जो प्रश्न है वो है कि Zn प्लस CaSO4 और ये इसका उत्पाद मिल रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी कि ये एकल विस्थापन है, द्विविस्थापन है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन। तो इसका सही जवाब है ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि Zn प्लस CuSO4 में से देखा जाए तो ये जो सल्फेट है Zn के साथ में चला रहा है और कॉपर को अलग कर दे रहा है यानी कि विस्थापित कर दे रहा है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तनु का मतलब कि थोड़ा सा पतला, और यदि कहे सांद्र तो मतलब होता है बहुत गाढ़ा यानी कि बहुत ज़्यादा प्रबल, तेज। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है, दूसरा है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनाता है, तीसरा ऑप्शन है कोई अभिक्रिया नहीं होती, चौथा है आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट है कि लोहा को जिंक से लेपित करने से की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि लोहे के ऊपर जो जिंक की कोटिंग की जाती है, लगाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसका सही जवाब है गैल्वेनीकरण।
गैल्वनीकरण, यानी कि लोहे के ऊपर जो जिंक की परत लगाई जाती है उसे कहा जाता है गैल्वनीकरण। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है भूरा होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला होता है। तो इसका सही जवाब है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो धुएं का रंग होता है वह भूरा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि संक्षारण होती है, विकृत गंधिता होती है, विस्थापन होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका सही जवाब है इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि लोहे पर जंग लगने की जो क्रिया होती है उसे ही संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। CaOH का टेकन ट्वाइस, CaCO3 या फिर Ca। तो इसका सही जवाब है CaOH का टेकन ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह बुझा हुआ चूना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनमें ऑप्शन पहला है कि प्रतिफल कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है अभिकारक कहते हैं, यानी कि जैसे देखो कि ये एक अभिक्रिया दी गई है तो इसमें ये जो पहला वाला पदार्थ है, जो दूसरा पदार्थ है, इसी की बात हो रही है तो इसे हम अभिकारक कहते हैं और तीर के बाद में जो प्रोडक्ट मिलता है उसे प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद ही कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं जो कि यही प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि Fe2 और O3 प्लस 2Al यानी कि एल्युमिनियम, और इसमें एरो का निशान यानी कि अभिक्रिया दिखाई गई है, उसके बाद में है Al2O3 प्लस 2Fe दी गई है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की यानी कि अभिक्रिया हुई है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि Fe2 और O3 और यहाँ पे 2Al, तो AlO3 एक साथ में जुड़ गया है और Fe को अलग कर दिया है। तो जब Fe को अलग कर दिया है तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विस्थापित कर दिया, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया होती है तो Cu प्लस H2O बनाते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें देखेंगे तो उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है या फिर रेडॉक्स है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, यानी कि रेडॉक्स का मतलब की होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी कि अपचयन उपचयन दोनों एक साथ में होता है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अपचयन और उपचयन हो रहा है तो इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया कही जाएगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर के मैं इस यूट्यूब चैनल पर आ रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।